सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करेंगे बहरोड कोटपुतली ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जहां से पहले प्रतियोगी परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते थे और अब वर्तमान में एक ये अपने क्या बन गया, नया जिला बन गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखना, नया जिला बनाने की घोषणा हम हर वीडियो में बात कर चुके हैं। नए 19 और 3 संभाग जिनकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को, अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को, स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को। मैं एक एक बात को बार बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। 19 बार अपनी क्या कर लिए, इस बात को रिपीट कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज की अपनी क्लास है बहरोड कोटपुतली नया जिला, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में क्लास की करते हैं अपने शुरुआत। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिएगा मित्रों, ये जो बहरोड कोटपुतली नया जिला बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है जयपुर और अलवर ज़िले से अलग होकर नया बना है। किससे? तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर और अलवर। कौन सा? अलवर जिलों से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले बहरोड कोटपुतली नया जिला राजस्थान का किन जिलों से अलग होकर बना, तो ध्यान रखना जयपुर और अलवर जिलों से अलग होकर नया जिला बनाया गया। अब ध्यान रखना मित्रों, ये जो कोटपुतली है इसका पहले आरजे नंबर था। पहले इसका क्या था? आरजे नंबर। और आरजे नंबर क्या रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है 32। इसका आरजे नंबर कितना है? 32। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बहरोड कोटपुतली का नहीं, केवल कोटपुतली का आरजे नंबर है 32। इसका तो अभी आंकड़ा भी आएगा। अब ध्यान रखना मित्रों, ये जो अपनी बहरोड कोटपुतली है इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो पड़ोसी राज्य आप सभी जानते हो, हरियाणा, जिसे हम लिखते हैं HR, हरियाणा। अगर हम बात करें पड़ोसी जिलों की, तो पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना खेरथल, खेरथल जिसे तिजारा भी बोलते हैं, खेरथल तिजारा। लेकिन अपने ध्यान रखना खेरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण, और साथ में ध्यान रखना नीम का थाना। ये इसके क्या है? प्रमुख पड़ोसी जिले। तो अगर आपसे पूछे बहरोड कोटपुतली ज़िले के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या, तो ज़िलों की संख्या रहेगी 4। अगर आपसे पूछे कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना खेरथल है, अलवर है, जयपुर ग्रामीण है, नीम का थाना है। ये 4 दे दिया जाए और पूछ लिया जाए निम्न में से किस जिले की सीमा बहरोड कोटपुतली ज़िले के साथ नहीं लगती, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िले हैं। ये 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है। अब ध्यान रखना अन्य नाम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठ क्षेत्र। क्या कहते हैं? राठ क्षेत्र। और ये ध्यान रखना ग्लोबल सिटी बनेगा। कौन सा जिला? बहरोड कोटपुतली राठ क्षेत्र में शामिल है। इसके साथ में ध्यान रखना ये जो जिला है, यह आपको ध्यान रखना है NCR क्षेत्र में शामिल है। NCR क्षेत्र में शामिल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। NCR क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए थे। बहरोड एक क्या है? तहसील है। यहाँ पर ध्यान रखना मुख्य रूप से ध्यान रखना केंद्रीय ध्यान रखना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंटर। अगर आपसे पूछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंटर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कहाँ पर है? बहरोड। और बहरोड वर्तमान में एक क्या बन चुका है? बहरोड कोटपुतली जिला यहाँ पर है। और साथ में ध्यान रखना जिलानी माता का मंदिर यह कहाँ पर है, तो इसका केवल और केवल आपसे पूछा जाएगा स्थान। तो जिलानी माता का मंदिर है वो बहरोड, और वर्तमान में बहरोड कोटपुतली ज़िले में। ये जिलानी माता हैं, इन्होंने क्या किया मित्रों,
मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से रोका, वह मुस्लिम बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया। इसलिए इस माता की क्या होती है, पूजा होती है। तो जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है बहरोड तहसील, और जिला पूछे तो बहरोड कोटपुतली जिले में। ये आपको ध्यान रखना। साथ में ध्यान रखना मित्रों, ये जो बहरोड है यहाँ पर ध्यान रखना एक पशु मेला है। एक क्या है, पशु मेला है, और वो पशु मेला है मुर्रा नस्ल के लिए। मुर्रा, और मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, मुर्रा एक किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुर्रा भैंस का पशु मेला, तो ध्यान रखना बहरोड तहसील, बहरोड कोटपुतली जिले में। और साथ में यहाँ से ध्यान रख लेना जखराना नस्ल की बकरियाँ प्रसिद्ध है। बहरोड की कौन सी नस्ल की बकरियाँ प्रसिद्ध है, तो जखराना नस्ल की बकरियाँ प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है, बहरोड तहसील, और जिला पूछे तो बहरोड कोटपुतली जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर मित्रों मैं बात करूँ नीमू चाणा, नीमू चाणा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीमू चाणा यहाँ पर राजस्थान का ध्यान रखना यहाँ पर राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क, तो राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क की अगर हम बात करें तो पीछे हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर। अगर आपसे पूछे दूसरा अपने बात कर चुके हैं बोरनाड़ा जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये जो नीमराणा है यहाँ पर ध्यान रखना जापानी पार्क है। कौन सा पार्क है, जापानी पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है। जापानी पार्क कहाँ पर है, तो नीमू चाणा। और यहाँ का ध्यान रखना स्लेटी पत्थर प्रसिद्ध है। स्लेटी पत्थर प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें तो नीमराणा ठिकाना, ये ध्यान रखना नीमराणा ठिकाना है। इसका संस्थापक कौन है, नीमराणा ठिकाना है, इसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है नीमराणा ठिकाने का संस्थापक राजेंद्र सिंह। कौन रहेंगे, राजेंद्र सिंह। इधर लिख देता हूँ राजेंद्र सिंह। नीमराणा ठिकाना है, इसका संस्थापक है राजेंद्र सिंह। यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना ये नीमराणा ठिकाना है, यह ध्यान रखना राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है। मत्स्य चरण इसमें मिलाया गया था। मत्स्य चरण में मिलाया गया। कौन सा ठिकाना, तो ध्यान रखना नीमराणा ठिकाना, जिसका संस्थापक है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट मित्रों अगर मैं बात करूं तो नीमू चाणा हत्याकांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हत्याकांड है, नीमू चाणा हत्याकांड। ये ध्यान रखना ये बानसूर तहसील में है। कहाँ पर है, बानसूर तहसील। और बानसूर तहसील या ठंडे व गर्म पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन अपने तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा, नीमू चाणा हत्याकांड। वर्तमान में किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है बानसूर तहसील, बहरोड कोटपुतली जिले में। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों यह जो किसान आंदोलन है नीमू चाणा हत्याकांड है, यह आपको ध्यान रखना है 14 मई 1925 में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 14 मई 1925 में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। नीमू चाणा गांव में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर रघुनाथ सिंह की पुत्री है सीता देवी, उन्होंने क्या किया, महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालात में ठिकाने को अधिक लगा नहीं देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर क्या हो जाती है, आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर लगभग कितने, हम बात करें यहाँ पर लगभग कितने व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर ध्यान रखना 800 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे।
कितने 800 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, जिन पर ध्यान रखना, जिन पर अगर हम बात करूं तो छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी। किसने? छज्जू सिंह ने। छज्जू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग यहाँ पर ध्यान रखना 100 व्यक्ति, 100 लोग हैं या व्यक्ति कह सकते हैं, वो क्या हो गए? शहीद हो गए और पूरा गांव जलकर क्या हो जाता है? राख हो जाता है। इसलिए ये जो छज्जू सिंह है, इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का इसे कहते हैं जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर। अगर आपसे पूछे राजस्थान का जनरल डायर के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी है छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह ने नीमूचाणा गांव में इकट्ठे हुए 800 लोगों पर अंधाधुंध गोलियों से फायरिंग की, जिसमें लगभग कितने लोग शहीद हो गए? 100 लोग। क्या हो गए? 100 लोग। इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है। वी बिट्स मतलब खतरनाक देखते हुए दोहरे हत्याकांड या दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी जाती है। इधर लिख देता हूँ, इसे किसकी संज्ञा दी गई है? तो दोहरे हत्याकांड की। दोहरे हत्याकांड या इसे कहते हैं दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना, इस बात की जानकारी किसमें दी गई है? तो गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया में इस बात की जानकारी मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मित्रों प्रमुख किसान आंदोलन टॉपिक में। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर जो ये कोटपुतली है, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोटपुतली यहाँ पर ध्यान रखना अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है। अगर आपसे पूछे अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना तो कहाँ पर है? कोटपुतली। और कोटपुतली वर्तमान में कोटपुतली बहरोड एक नया क्या बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट। और ये कोटपुतली ये जागीर के रूप में दी गई थी 1857 की क्रांति में। यहाँ लिख देता हूँ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय को जागीर के रूप में दी। तो ये ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और यह प्रश्न पूछा भी गया कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सी जागीर दी? तो कौन सी जागीर दी थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, कोटपुतली जागीर दी थी। और साथ में एक उपाधि दी थी। इनको क्या की थी? एक उपाधि दी थी और उपाधि का नाम है सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि? सितार ए हिंद की उपाधि दी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो अपने जब महाराजा राम सिंह द्वितीय पढ़ेंगे सवाई, उस समय बात करेंगे संपूर्ण रूप से, लेकिन ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कोटपुतली, यहाँ पर ध्यान रखना देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन है। दूध पैकिंग स्टेशन है। और साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये ध्यान रखना बालोजी गांव है। कौन सा गांव है? बालोजी गांव है। बालोजी गांव यहाँ पर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना अशोक लीलैंड का कारखाना। अशोक लीलैंड एक कंपनी है बहुत बड़ी, इसका कारखाना वो कहाँ पर है? तो कोटपुतली तहसील में, और जिला पूछे तो बहरोड कोटपुतली जिले में। यहाँ पर एक और ध्यान रखना विनय विलास महल है। कौन सा महल है? विनय विलास महल है। विनय विलास महल है। एक ध्यान रखना बुचारा राजकीय तेंदुआ अभयारण्य। बुचारा राजकीय तेंदुआ अभयारण्य, ये अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना पावटा। यह आपको ध्यान रखना है पावटा, जो वर्तमान में कोटपुतली तहसील में, और जिला पूछे तो बहरोड कोटपुतली में।
नेक्स्ट ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता है। तो जोधपुरा सभ्यता प्राचीन समय में अपने बात करें तो जयपुर जिले में आते थे, लेकिन वर्तमान में बहरोड कोटपुतली जिले में है और ये साबी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुरा सभ्यता बहरोड कोटपुतली जिले में है, तहसील पूछे तो कोटपुतली में है और साबी नदी के किनारे है। यहाँ पर लोह प्राप्त करने की भट्टियाँ भी मिली है। यहाँ पर सोंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता आती है बेराट सभ्यता। वैसे तो अपने मुख्य बिंदु यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी अपने पढ़ेंगे सभ्यता टॉपिक में। देखिएगा मित्रों, ये जो बेराट सभ्यता है ये आपको ध्यान रखना है बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे, ये ध्यान रखना मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट और बेराट को ही विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेराट सभ्यता है मित्रों, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने लगभग 1936-37 में 1936-37 में दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की और उत्खनन का कार्य ध्यान रखना कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी ने लगभग 1962 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। और साथ में ध्यान रखना ये जो बेराट सभ्यता यहाँ से कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिली, तो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी, यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। एक ध्यान रखना ये जो बेराट सभ्यता है, बेराट की यहाँ पर क्या है? पहाड़ी है और इस पहाड़ी से बाणगंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बाणगंगा नदी है इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उपनाम। उपनाम में अगर मैं बात करूँ तो इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया प्रश्न है अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ध्यान रखना बाणगंगा नदी, जिसका उद्गम हुआ है बेराट की पहाड़ियाँ, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले से। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके किनारे बेराट की क्या है? सभ्यता है। अगर आपसे पूछे बाणगंगा नदी है इसकी कुल लंबाई, बाणगंगा नदी है इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे 380 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो बनास नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 480 है और बाणगंगा नदी की कुल लंबाई आपसे पूछे तो 380 किलोमीटर। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए जिले दर्शन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।